काराकाट लोकसभा के डेहरी ऑन सोन में इंडिया महागठबंधन के तत्वाधान में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काराकाट के महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह पहुंचे। यह सम्मेलन पाली रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाकपा माले, राजद, वीआईपी, कांग्रेस दलों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन भाकपा माले के नेता अशोक सिंह ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने की। बिहार साथी न्यूज़ से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आइए हम दिखाते हैं काराकाट लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह ने क्या कहा। के लिए हम 80-90% वोट करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यही बात एनडीए के कुछ घटकों के भीतर भी चल रही है और उनके भीतर से बातें आ रही हैं कि नेता मजबूर हैं लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। और गांव का गांव आपको न्योता भेज रहा है कि आइए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो उस वोट को जुटाना है, पूरी विनम्रता के साथ उसकी जवाबदेही कबूल करनी है, बूथ कमेटियों को स्ट्रांग बनाना है। एक और चर्चा हमने सुनी, एक वोट 1000 में हम खरीद लेंगे, एक वोट पर 1000 देंगे, 500 देंगे, लिफाफा में बनकर घरे घर दे देंगे। अब एक आदमी को, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं है। एक आदमी को दे दिया 10-20 लाख तो वो बटवे नहीं करेगा, वो रख लेगा। इसलिए वो रणनीति बना रहे हैं कि घरे घर हम ये पैसा पहुंचाएंगे। तो घरे घर हमको निगरानी बढ़ाना है और हम कहना चाहते हैं कि जिस गरीब के हाथ में संविधान है और हृदय में अंबेडकर है, दुनिया की कोई ताकत उसको खरीद नहीं सकती। और 14 अप्रैल को हमने देखा है अंबेडकर जयंती पर संकल्प लेते हुए गरीब दलितों को कि एकदम नहीं, इस बार कुछ नहीं, किसी को नहीं देखना है। इस बार हम सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख रहे हैं और उनके बनाए गए संविधान को देख रहे हैं और इसको खत्म करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। तो ये भावना है। फोकट में इन लोगों को देश मिल गया है और उस खिलौने को पटक पटक के फोड़ रहे हैं, उसको पटक पटक के फोड़ रहे हैं। लेकिन जिनके पुरखों ने कुर्बानी दी है आज़ादी लेने के लिए, उस देश को बचाना, संभालना, उसको एक रखना, उसको आगे की ओर ले जाना, अब उनकी जवाबदेही हो गई। और कोई सरकार अगर वो धृष्टता करती है हिंदुस्तान को मिटा देने का, तो उसको कान पकड़ करके कुर्सी से उतार देना होगा। और ये माहौल बन रहा है। ये चुनाव संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट के हाथ में जाएगी, इसको तय करने के लिए। देश में कोई ऐसी जिम्मेवार सरकार होगी कि नहीं जो अगली पीढ़ी की, नए युवा लड़के और लड़कियों की जवाबदेही कबूल कर सके। कैसे एक देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल सकता है कि लड़के लड़कियां पकौड़ा बेच के या टेम्पू चला के रोजगार करें, हम रोजगार देने वाले नहीं हैं? ये कैसे एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ आदमी बोल सकता है? तो आपको देश की जनता ने चुना है 8000 करोड़ के जहाज पर घूमने के लिए केवल? जवाबदेही कबूल करना होगा और नहीं जवाबदेही कबूल करते हैं तो ये जनता मालिक है, इस मालिक को, अपने नौकर को अपनी सेवा से बर्खास्त कर देना होगा कि हटो। और ये हो रहा है। काराकाट में यही मूड में देख रहा हूँ और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जीते हुए तो आप हैं, इस चुनाव को जनमत संग्रह में बदल दीजिए इन सवालों पर, ताकि पार्लियामेंट में हम कह सकें कि मगध और शाहाबाद की जनता ने इस देश में लोकतंत्र के पक्ष में वोट दिया है।
ये संविधान रहे इसके पक्ष में वोट दिया है। इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द रहे इसके लिए वोट दिया है। देश में रोजगार को की जवाबदेही कबूल करने वाली सरकार बने इसके लिए वोट दिया है। ये बात दावे के साथ वहाँ हम कह सकें। दोस्तों, कुछ क्षेत्रीय सवाल भी हैं, उन पर जाहिर सी बात है ऐसे ही पंचायत और संसद लगेगी, जन संसद, और उसमें काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास की समस्याओं को, चाहे डालमिया नगर उद्योग समूह का सवाल हो, चाहे एक मांग उठी है टिहरी को जिला बनाने का, यह मांग हो, या सोन नहरों को आज के सर्वे के आधार पर उसका आधुनिकीकरण करने और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करने, जिस आंदोलन को कभी समाजवादी नेता रामाधेश बाबू ने छेड़ा था, तो उस कदवन जलाशय को शीघ्र निर्माण करो। अब थर्मल भी इसी सोन के पानी का हिस्सेदार हो गया। गर्मा की फसलें होती थीं, अब पानी धान और गेहूं के आखिरी पटवन में अभाव हो जा रहा है। ये धान का कटोरा धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो इन तमाम सवालों पर हम जन संसद लगा करके कार्य योजना बनाएंगे। ऐसे भी जन संघर्षों के जरिए इन सवालों को हम उठाते रहे हैं, किसान महासभा के जरिए, महागठबंधन के जरिए, लेकिन जब इसमें एक सांसद का पावर जुट जाएगा तो और ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए लड़ाइयाँ होंगी। मैं एक बात बताऊं आपको, बारून बेहटा रेलवे लाइन बिहार असेंबली से मेरा प्रस्ताव था जो पास हुआ था, दिल्ली गया था, और पहली बार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, लालू जी रेल मिनिस्टर थे, तो पहली स्वीकृति भी उसी समय मिली थी। ये बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ। आज तक वो नहीं बनी, लटकी हुई है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चटाने के लिए, वोट लेने के लिए जो आदत है इस सरकार की, पैसा डालते रहते। उस समय सर्वे करने के लिए ऑफिसर बहाल किए गए थे कि जैसे सासाराम से आरा रेलवे लाइन है वैसे ही सोन के उस पार बारून से बिहटा रेलवे लाइन बने, लेकिन आज तक वो नहीं बनी। तो ये क्षेत्रीय जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम आगे पहल करेंगे और ऐसे ही पीपुल्स असेंबली